जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथी। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इस बीच में ये राज्य की कांग्रेस की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हमारे कर्मचारी साथियों को उलझाकर रखी हुई है और इनका जो मूल उद्देश्य है इस पूरे कार्य के पीछे, उसको समझना बहुत जरूरी है। इनकी गिद्ध दृष्टि कहां पर है, ये किस तरह की सोच के साथ काम कर रहे हैं, इसको जानना समझना हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों के लिए भी जरूरी है और छत्तीसगढ़ के जन सामान्य के लिए, युवा भाई बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए जानना जरूरी है। इसलिए इसके कुछ पक्षों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में मोटा मोटा आप सब जानते ही हैं। कांग्रेस सरकार के समय, मनमोहन सिंह की सरकार के समय, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय 2004 में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसे आप एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या सीपीएस कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। 2004 में कांग्रेस की सरकार आने से पहले, जो यूपीए की सरकार बनी थी उससे पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार के पहले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसे ओपीएस कहते हैं और न्यू पेंशन स्कीम या सीपीएस नई पेंशन स्कीम को कहते हैं। यह 2004 से 2022 तक चलता रहा और हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कई कर्मचारी साथियों को इसका निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन कई कर्मचारी साथियों को इसका, अभी जो विशेष करके नए भर्ती होने वाले लोग हैं, उसको एनपीएस के भी कई पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, दूसरे एपिसोड पे इस सब विषयों को बाद में कभी लेकर आऊंगा मैं। लेकिन मूल रूप से आज क्या है, इनकी जो सोच है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यू पेंशन स्कीम या कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में हर महीना जो कर्मचारी साथी होते हैं वो लोग 10% अपना अंशदान देते हैं। उनका जो भी सैलरी होता है उसका 10% राशि उनके प्राण अकाउंट में, उनके अकाउंट में जमा हो जाता है एनएसडीएल के पास। और जो राज्य की सरकार है अर्थात जो एम्प्लॉयर है उसका पहले 10% राशि जमा होता था, अब मोदी जी ने उसको पूरे देश के लिए 14% कर दिया है। एम्प्लॉयर की ओर से 14% राशि जमा होता है। 10% एम्प्लॉय अपना राशि जमा करता है, 14% एम्प्लॉयर जमा करती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार 14% हिस्सा देती है। ये कोई राज्यांश या राज्य सरकार का पैसा नहीं है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्टेट का गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कोई राज्यांश या स्टेट शेयर जैसा विषय नहीं है। मूलतः यह कर्मचारी का ही पैसा है जिसको राज्य सरकार एनपीएस के तहत या सीपीएस के तहत कर्मचारी को प्रदान करती है। यह पैसा भी कर्मचारी के खाते में जमा होता है और वो भारत की स्टॉक मार्केट के साथ साथ वो भी ग्रो करते रहता है। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि कोई राज्यांश या राज्य का पैसा उसमें कहीं नहीं है, वो कर्मचारी साथियों का पैसा है, उनके खाते में एनएसडीएल में जमा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, इसका मूल उद्देश्य है कि 14% जो प्रति माह कर्मचारी के खाते में वर्तमान में देना पड़ता था एनपीएस के तहत, वो ये लोग देने से बचना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी सरकार 5 साल 10 साल अधिकतम रहेगी, तब तक हम 14% देने से बच जाएं, ये इनकी सोच है। पहला इनका जो स्वार्थ है ये सब कवायद करने के पीछे, वो है कि 14% जो प्रति माह देना पड़ता था उससे बच जाए और बाद में पेंशन देने की, पेंशन की लायबिलिटी 2004 में जो कर्मचारी है वो मान लीजिए 30 साल की उम्र में आया होगा और 62 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो समथिंग 32 साल बाद उसको पेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। अर्थात 2036 में उसको जो सरकार रहेगी वो पेंशन देगी। तो इनको वर्तमान में 14% देना ना पड़े, यह इनकी पहली सोच है। और दूसरी जो इनकी मूल गिद्ध दृष्टि थी कि कर्मचारियों के खाते में
राज्य सरकारों ने 2004 से 2022 तक, जिसमें से अधिकांश समय हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ये 2004 से 2022 तक 18 सालों में से 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 14 सालों में और कांग्रेस के वर्तमान सरकार का भी 4 साल हम जोड़े तो टोटल 18 सालों में जो कर्मचारी साथियों के खाते में पैसा जमा हुआ है, पहले 10% की रेट से और अब 14% की रेट से, उस पैसे को कर्मचारियों का पैसा है, वो कर्मचारियों के खाते में एसडीएल में उनके प्राण अकाउंट में जमा है और वह ग्रोथ कर रहा है। वो करीब 17,000 समथिंग 280 करोड़ 17,000 करोड़ रुपए की राशि है। उस पर इस हमारे छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस सरकार की गिद्ध दृष्टि थी और वो कर्मचारियों के खाते में जो पैसा है, कर्मचारियों का जो पैसा है, उसको राज्यांश स्टेट कंट्रीब्यूशन बोल के उसको लेकर के उसका दुरुपयोग करना चाहते थे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि वो कर्मचारियों का पैसा है, वो कर्मचारियों को मिलेगा, कोई राज्य सरकार ऐसे वापस इस स्कीम को खत्म करके नहीं ले सकती। जब ये स्पष्ट हुआ तो ये लोग तड़फड़ा गए और अभी आज कैबिनेट में इन्होंने कहा कि एफिडेविट दो कि न्यू पेंशन स्कीम लोगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लोगे, ये एफिडेविट दो, ये बातें लोग बोल रहे हैं। जबकि और उस पैसे को जो कर्मचारी के खाते में प्राण अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस पैसे में जो स्टेट शेयर है, स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है और उसका जो ग्रोथ है, उसे वापस राज्य सरकार को दोगे, ये एफिडेविट। और कब देना है ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है, अभी देना है कि कब देना है। वो कर्मचारी वो पैसा को इनको देगा तब ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं, जो मूलतः 17,280 करोड़ रुपए की जो राशि थी, जो कर्मचारियों के खाते में, कर्मचारियों का पैसा स्टेट ने उनको दे दिया है, उस पैसे पर उनकी गिद्ध दृष्टि थी और उसी पैसे को लेने के लिए ये सब इन्होंने कवायद किया है। अब स्पष्ट अब ये बोल रहे हैं कि एफिडेविट दो, उस पैसे को दोगे, क्यों देंगे उस पैसे को कर्मचारी? वो कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा 2004 से 2022 तक के 18 सालों में कर्मचारियों को दिया गया पैसा है। उस पैसे को कर्मचारी साथी राज्य को क्यों देंगे? ये उसी पैसे को राज्य के कब्जे में लेना चाहते हैं। 2004 से 2022 तक की हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकारें रही, उन्होंने जो पैसा जमा किया था, जो कर्मचारियों को दिया था, वो कर्मचारियों का पैसा है, उस पर इनकी गिद्ध दृष्टि थी। आज कई सारे दूसरे विषय, उस पर इस सरकार को पहले गौर करना चाहिए। जैसे इन्होंने इस ओल्ड पेंशन स्कीम में रूल बन रखा था कि 10 साल जिसकी सर्विस पूरी नहीं होगी उसको ओल्ड पेंशन, उसको पेंशन नहीं मिलती थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर रहे हैं। कई सारे कर्मचारी, जैसे हम छत्तीसगढ़ के हमारे पहले जो शिक्षाकर्मी बनाए थे 1997-98 में दिग्विजय सिंह के जमाने में, उन साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में संविलियन किया। उनको सीपीएस या एनपीएस का उनका पैसा 2012 से कट रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब शासकीकरण हुआ 2018 के बाद से उनको उनके सर्विस की गणना की जाएगी और 2018 से 10 वर्ष अर्थात 2028 तक के बाद जो रिटायर होंगे उन्हीं को पेंशन मिल पाएगा, क्योंकि पेंशन के लिए 10 साल की अवधि जरूरी होती है, 10 साल की सर्विस जरूरी होती है। उस पर इनका क्या स्टैंड, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। 2028 से पहले 2027 तक 2027 तक जो रिटायर हो जाएंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के जो पुराने रूल्स उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। शासकीय जो इनको कर्मचारी मानने की अवधि की गणना कब से करेंगे? 2012 से शिक्षाकर्मी साथियों का एनपीएस कट रहा है, 2018 से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका संविलियन किया है, तो कब से वो गणना करेंगे वो स्पष्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डिबेट, आप लोग इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सभी लोग मंथन करें, सभी लोग समझें कि आज कोई 22 साल 23 साल का लड़का, 22 साल का कोई लड़का मान लीजिए शासकीय नौकरी में नया सेलेक्ट होकर आता है और 7वें वेतनमान के तहत आता है, वो 40 साल और नौकरी करेगा 62 साल की उम्र तक, तो उन 40 सालों में वो अपने 10% जमा करेगा न्यू पेंशन स्कीम अगर रहती तो, और स्टेट गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर 14% उसको 40 सालों तक उसके खाते में जमा करती और 40 साल तक इंडियन स्टॉक मार्केट में उसको ग्रो होने का मौका मिलता, तो उसको कितना पैसा उसका बन सकता है। निश्चित रूप से कई सारे हमारे साथी है, शिक्षाकर्मी के साथी हैं जिनका संविलियन भारतीय जनता पार्टी के समय 2018 में हो पाया है, उन लोगों को निश्चित रूप से नए पेंशन स्कीम में बहुत ज्यादा राशि नहीं मिलेगी, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं
उनको कितना 40 साल में पैसा मिलेगा ये समझने का विषय है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका क्या पोटेंशियल है उसको जानने समझने का विषय। इस पर मैं अलग से वीडियो कभी बनाकर प्रस्तुत करूंगा। और उनको नए कर्मचारी साथियों को कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, अभी के लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनका एनपीएस का पैसा ज्यादा नहीं है इसलिए उनको ऑप्शन दे रहे हैं, नए लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो इनका कोई उद्देश्य कर्मचारी साथियों का हित करना नहीं है, बल्कि अपना 14% देना ना पड़े, भविष्य की सरकारों पे सारा वित्तीय भार आए। ये तो 5-10 साल में चले जाएंगे, 5 साल में चले जाएंगे, अभी इनके जाने की बेला आ गई है। तो ये 5 साल का समय मुश्किल से बीत पाए, कभी कभार इनको 1 आध साल और कभी कहीं किसी राज्य में मौका मिल पाएगा। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर छत्तीसगढ़ और पूरा देश बढ़ रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में ये समझने का विषय है कि 2004 से 2022 तक 18 सालों में 2004 से 2022 तक 18 सालों में जो 18 सालों में राज्य सरकारों ने पैसा जमा किया 17,280 करोड़ रुपए का, उस पैसे को पर इनकी गिद्ध दृष्टि थी, उसीलिए सब कवायद कर रहे थे 14% देना ना पड़े, 17,000 पैसा को लेकर उपयुक्त तरीके से बर्बादी उसका दुरुपयोग करें, इस तरह की इनकी मानसिकता थी। और ये मूलतः वो पैसा भी 17,280 करोड़ रुपया भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसा है, उनके खाते में जमा पैसा है, राज्य ने दिया है, उनका पैसा है, उनको दिया जा चुका है। उसको वापस लेने एफिडेविट लिखाने की बातें करना बिल्कुल भी बेमानी है, बिल्कुल भी गलत है। ये मैं बातें आप सबके सामने रखना चाहता था। न्यू पेंशन स्कीम जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए क्या संभावना उसकी है, आने वाले 35-40 सालों में 14% अगर लगातार जमा होगा तो कितना बड़ा वो रकम बन सकता है, एनटीपीसी पीएसयू वगैरह में किस तरह की राशि बनती है, इस पर कभी हम डिटेल में वीडियो और कभी बनाएंगे। आज मैं इनकी गिद्ध दृष्टि को उजागर करना चाहता था, इसलिए आपके सामने ये विस्तार से मैंने ये बात रखी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।